नमस्ते दोस्तों। नूपुर शर्मा ने अल्लाह के रसूल के बारे में, मोहम्मद पैगंबर के बारे में, जो कि मुस्लिमों का प्रोफेट है, उसके बारे में जो कहा वो बिल्कुल सत्य था। और इसके साक्षी न केवल हिंदू समाज है बल्कि मुस्लिम समाज भी है। और यही कारण है कि जो लोग सत्य से अवगत हैं, जिन लोगों को इस विषय पर, जिन लोगों ने ग्रंथ पढ़े हैं, जिन लोगों को इसकी सत्य जानकारी है, उन्होंने बहन का समर्थन किया है। और वो चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, उसने बहन का समर्थन किया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो मुस्लिम समाज है वो भी इस सत्य से अवगत है कि मोहम्मद पैगंबर ने अपने जीवन काल में क्या क्या कर्म कांड किए हैं और क्यों किए हैं और उनको किस तरह छुपाया गया है। लेकिन वो इस बात को मानने के लिए राजी नहीं है। मुस्लिम समाज कुएं का मेंढक बना हुआ है, वो उससे बाहर निकलने को राजी नहीं है। जबकि जो जानकारी नूपुर शर्मा ने दी है वो तथ्यात्मक जानकारी है। और जो इस कुएं से निकल चुका है उसने बहन का समर्थन किया है, जो नहीं निकला है वो बहन के खिलाफ है। और यही कारण है कि इस मामले को चले हुए महीना भर हो गया है, जबकि ये मंदा पड़ने को राजी नहीं है। ये मामला अभी भी तूल पकड़े हुए है। बांग्लादेश में स्कूल है, यूनाइटेड कॉलेज है, यूनाइटेड कॉलेज। उस कॉलेज में वहाँ पर बांग्लादेश में जो हिंदू है वो अल्पसंख्यक है और जो मुस्लिम है वो मेजोरिटी में यानी बहुसंख्यक है। ये लोग यहाँ पर भारत में रहकर अल्पसंख्यक करा गलपते हैं। और यहाँ पर किसका, जब इन पर कोई बात आती है तो सेकुलरिज्म को लेकर आते हैं, धर्मनिरपेक्षता को लेकर आते हैं। और यही कारण है कि अल्पसंख्यक आयोग इनका भरपूर सहयोग करती है इन दोनों को लेकर। एक तो जो है सेकुलरिज्म को लेकर, एक इसको धर्मनिरपेक्षता को लेकर। लेकिन जब नूपुर शर्मा ने जो बयान दिया, जो मोहम्मद पैगंबर के बारे में जो सत्य जानकारी दी, उसके विरोध में 20 से अधिक देश आ गए थे। क्या वो धर्मनिरपेक्षता के कारण आए? क्या वो सेकुलरिज्म के कारण आए? नहीं, वो कट्टरवाद के कारण आए। वो धर्म को बचाने के लिए आए। उनके धर्म पर उंगली उठी थी, उनके प्रोफेट पर उंगली उठी थी, इसलिए वो एक हो गए। हम एक हो जाएं तो किसकी? तो अल्पसंख्यक उसकी धर्मनिरपेक्षता की गवाही देते हैं, तो उसकी सेकुलरिज्म की गवाही देते हैं। लेकिन ये करें तो ठीक है, हम करें तो गलत है। अब बांग्लादेश में यूनाइटेड कॉलेज में एक हिंदू छात्र ने नूपुर शर्मा का समर्थन करते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाल दिया। और जैसे ही कट्टरपंथियों को इस बारे में पता चला तो उन्होंने हिंदू युवक को पोस्ट डिलीट करने पर जो दबाव बना दिया और उसको धमकाने लगे, उसकी प्रताड़ना करने लगे। जैसे ही कॉलेज के प्रिंसिपल जो कि स्वपन कुमार विश्वास जी हैं, उनको इस बारे में पता चला तो उन्होंने हिंदू युवक का समर्थन किया। और जैसे ही मुस्लिम कट्टरपंथियों को इस बारे में पता चला कि कॉलेज के प्रिंसिपल ने हिंदू युवक का समर्थन किया है, तो उन्होंने कॉलेज के प्रिंसिपल को ही घेर लिया। उन्होंने न केवल उसके विरोध में मार्च निकाला बल्कि सरेआम भीड़ में प्रिंसिपल को जूतों की माला पहनाकर उसका जुलूस निकाला है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। न केवल जुलूस निकाला बल्कि वहाँ पर जो हिंदू अध्यापक थे, जो हिंदू टीचर थे, उनके मोटरसाइकिलों में निशानदेही करके उनमें आग लगा दी गई। लेकिन बड़ी बात यह है कि वहाँ पर जो पुलिस थी, पुलिस से कट्टरपंथियों की झड़प हुई, लेकिन पुलिस ने चू तक नहीं की। पुलिस के सामने घटना घटी। आप वीडियो देख लीजिए किस प्रकार कट्टरपंथियों की भीड़ सरेआम हिंदू प्रिंसिपल स्वपन कुमार विश्वास जी के गले में जूतों की माला पहनाकर उसका अपमान कर रहे हैं। आप वीडियो देख लीजिए। প্রিন্সিপালের মালাটা খুলে দেয়।
दोस्तों, इसमें कोई संदेह नहीं है कि बांग्लादेश में जो हिंदू वो अल्पसंख्यक है, और अल्पसंख्यक जिस प्रकार से यहाँ मुस्लिम अल्पसंख्यक है, ऐसे अल्पसंख्यक नहीं है, वो रियलिटी में अल्पसंख्यक है। वहाँ पर कोई अल्पसंख्यक आयोग नहीं बनाया गया है। आप समझिए वो किस प्रकार जूझ रहे हैं, वो किस प्रकार इन कट्टरपंथियों का सामना कर रहे हैं। उन्होंने इस विरोध में, इन कट्टरपंथियों ने जो हिंदू प्रिंसिपल के विरोध में जो जुलूस निकाला, उसके गले में माला पहनाकर जो उसका अपमान किया, उसका विरोध जब जताया, तो कट्टरपंथियों ने पता क्या कहा कि हिंदू प्रिंसिपल ने इस्लाम का अपमान किया था। अरे इस्लाम का अपमान कैसे हो गया? जो कहा वो सत्य था, सत्य के आधार पर कहा है। आपके ग्रंथों में है, आपके शास्त्रों में, हमने तो नहीं मिलावट की ना, उसमें हमने तो नहीं बनाया। तो दोस्तों, यही कारण है कि आज हमें अपने धर्म के लिए एक होना पड़ेगा। और जो लोग एक हुए हैं राजस्थान में, उन्होंने भानुप्रकाश शर्मा के समर्थन में आज रैली निकाली, शांति मार्च निकाला अजमेर में। भारी संख्या में लोग जो है इकट्ठा हुए थे और उन्होंने लंबा 20 किलोमीटर लंबा पैदल मार्च निकाला है शांति स्थापित करने के लिए। और आज आवश्यक है कि हम अपने धर्म को हम व्यर्थ में ना लें, उसको कमज़ोर ना आके, क्योंकि धर्म से ही हम यहाँ सुरक्षित हैं भारत में। और ये भी मत भूलिए कि आज धर्म की लड़ाई चली हुई है, ये धर्म की ही लड़ाई है। इसीलिए मुस्लिमों ने 57 देश कर लिए। एक भी देश धर्मनिरपेक्ष नहीं है, एक भी देश में सेकुलरिज्म नहीं है, सब कट्टरपंथियों के देश हैं। 57 के 57 देश कट्टरपंथी हो गए हैं। इसी प्रकार ईसाइयों ने 100 से अधिक देश पर अपना वर्चस्व कायम कर लिया, सब के सब कट्टरपंथी हैं। हिंदुओं के सुनने वाला नहीं है कोई भी वहाँ पर। लेकिन भारत में अल्पसंख्यक का राग रोते हैं, भारत में धर्मनिरपेक्षता का राग अलापते हैं, भारत में सेकुलरिज्म का राग अलापते हैं। और यही कारण है कि यहाँ पर जो भोली भाली जनता है वो इनका शिकार बनती है। तो आज आवश्यक है कि हम अपने धर्म पर तटस्थ रहें, हम अपने धर्म को जानें कि हमारा धर्म क्या है। धर्म सुरक्षित है तो आप सुरक्षित हो। जिस दिन धर्म चला गया उस दिन पहले धर्म के चिन्ह मिट जाएंगे, धर्म के जैसे चिन्ह मिट जाएंगे तो आपका भी मिटना तय है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो आज परिवर्तन करना पड़ेगा, हमें परिवर्तन करना पड़ेगा। हमें अपनी संस्कृति सभ्यता जिसको हमने छोड़ दिया है उसकी तरफ हमें पुनः लौटना पड़ेगा। हमें शर्म आती है चोटी रखने में, हमें शर्म आती है जनेऊ रखने में, हमें शर्म आने लगी टीका लगाने में, हमें शर्म आने लगी भगवा धारण करने में, हमें शर्म आती है हवनीज में बैठने में। तो जब अगर ऐसी स्थिति आ गई है तो बहिष्कार किसका होगा? आपका ही होगा। नाश किसका होगा? आपका ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। आपको परिवर्तन करना पड़ेगा। आपको पुनः प्रतिदिन यज्ञ वाली जो परंपरा थी हमारी वो धारण करनी पड़ेगी। जो वर्ण व्यवस्था थी जिससे हमारा जो समाज था वो व्यवस्थित चलता था, वो उसको धारण करना पड़ेगा। उसको विद्या से हमें धारण करना पड़ेगा, अपने शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ेगा। हमें अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को पुनः अपनाना पड़ेगा, गर्व के साथ अपनाना पड़ेगा। तब जाकर भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर सकते हैं, तब जाकर भारत को इन विधर्मियों के चंगुल से छुड़ा सकते हैं। अन्यथा प्रतिदिन भारत इन विधर्मियों की बेड़ियों में जकड़ता जा रहा है, आपको भले ही दिखाई ना देता हो। और ये मत भूलिएगा कि लोग बाग, ज़्यादातर लोग क्या कि पैसे के पीछे पड़े हो। पैसा है तो सब कुछ है भाई, पैसा है तो कुछ नहीं है, लेकिन धर्म है तो सब कुछ है। बांग्लादेश में, अफ़गानिस्तान में जो हुआ, अफ़गानिस्तान में अभी पर जो है अलगाववादी है, जो आतंकवादी, उनकी सरकार बनी हुई है। वहाँ पर हिंदू भी तो थे। वहाँ पर अफ़गानिस्तान के जो लोग थे जो सेकुलरिज्म से ग्रस्त थे, क्या वो बच पाए? उनके पास संपत्ति नहीं थी क्या? संपत्ति भी थी, क्या नहीं था उनके पास? घर भी था, खाने को भी था, पीने को भी था, लेकिन अपने धर्म के प्रति सजग नहीं थे। पता नहीं था कि धर्म क्या है, धर्म की रक्षा कैसे होती है, धर्म हमारी कैसे रक्षा करेगा। इसीलिए रातों रात सबको भागना पड़ा था। कश्मीर में भी यही हाल हुआ था। जो लोग अपने धर्म से वाकिफ़ नहीं थे, जिनको अपने धर्म की सत्य जानकारी नहीं थी, जिनको नहीं पता था कि धर्म पर बात आए तो क्या करना चाहिए, इसीलिए उनको भी रात को ही मारकर खदेड़ दिया गया। किसी भी मुस्लिम राष्ट्र में ऐसा हुआ है कि उनको रात की रात मारकर खदेड़ दिया गया, भगा दिया गया? उनको धर्म के नाम पर उनको भगा दिया गया। वो अपने धर्म पर तटस्थ हैं। आप अल्लाह के बारे में कुछ बोलियो ना, आपकी गर्दन उड़ा दी जाएगी। मोहम्मद के बारे में सत्य जानकारी दी है, बहन के खिलाफ कितनी गलत अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है।
वली अहमद कोई यूट्यूबर है, उसने कितने अभद्र भाषा का प्रयोग किया और गिरफ्तार किया, जुबेर को गिरफ्तार किया। और कितने ही ऐसे इनके मौलवी है, कितने ही मौलाना है जिन्होंने न केवल बहन के बारे में बल्कि हमारे देवी देवता के बारे में, हमारे महापुरुषों के बारे में अभद्र टिप्पणी की है। क्या प्रशासन ने किसी को गिरफ्तार किया है? नहीं किया, क्योंकि प्रशासन ने उनके सामने घुटने टेक दिए हैं। आज यही कारण है कि सरकार अग्निवीर लेकर आई है। जब लोग सजग होंगे, जब लोगों को पता होगा कि क्या एक्टिविटी हो रही है, उसका सामना कैसे करना है, विधर्मियों को कैसे हराना, विधर्मियों को कैसे मुंह की खिलानी है, तभी तो सामना कर पाएंगे वो। दोस्तों, मनीष वैदिक आपका अपना यूट्यूब चैनल है, और जिनको शास्त्र चाहिए, जिनको ग्रंथ आदि चाहिए, जिनको सत्य जानकारी चाहिए, जिनको इतिहास की पुस्तकें चाहिए, वो thanksbharat.com पर विजिट कर अपना ऑर्डर बना सकता है। 15 से 20 दिन में उसको ऑर्डर प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय श्री राम, नमस्ते दोस्तों।